हेलो। हाँ, मैं ये बना रहा हूँ बताने के लिए कि ईवीएम कैसे हैक हो सकता है। और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन जितने भी डिस्कशन सुने उसमें ईवीएम हैक होने के जो तरीके बताए गए, उसमें मैं जो तरीका जानता हूँ वो तरीका के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा मैं वो तरीका बताता हूँ कि ईवीएम कैसे हैक हो सकता है। मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। 20 साल का मेरा आईटी का एक्सपीरियंस है। और मैंने हार्डवेयर पर काम किया हुआ है, हार्डवेयर इंटरफेस सॉफ्टवेयर पर। और वहाँ से लेकर क्लाउड सॉफ्टवेयर तक जो आईटी के है वो समझ सकते हैं कि सारे लेवल्स पे मैंने फ्रंट एंड बैक एंड हार्डवेयर, मोबाइल डिवाइसेस, हैंडल डिवाइसेस, कार डिवाइसेस सब पे काम किया हुआ है। तो मैं ये जानता हूँ जो जो हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करने वाला सॉफ्टवेयर और बाकी के भी सॉफ्टवेयर लेयर्स में अच्छी तरह से समझता हूँ। ये जो ईवीएम है इसको हैक करने का एकदम सिंपल तरीका ये है कि उसके अंदर उसके सर्किट में एक ई सिम डाल दो। ई सिम की जो सर्किट और जो चिप होती है जिसमें एक सिम कार्ड का फंक्शनलिटी वो ई सिम करेगा और वो एसएमएस रिसीव कर सकता है और या डेटा को किसी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। तो ई सिम एक राइस के दाने इतने उसकी चिप सर्किटरी होती है जो तुम डाल सकते हो उसको। तुम उस वो ई सिम अगर उसमें एक बार डाल दिया सर्किट बोर्ड पे और उसको तुमको अलग चिप करके डालने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी है वो कंपनी एग्जिस्टिंग चिप में ही स्पेशल डिज़ाइन बनाकर उसको एम्बेड कर सकती है या छोटा सा साइड में एक सेपरेट चिप लगा सकते हैं उसकी सर्किटरी। थिंग इज़ इन्होंने हमको हार्डवेयर डिज़ाइन नहीं बताया है, तो हमको पता नहीं उसके हार्डवेयर में क्या क्या है। क्या उसमें एसएमएस रिसीवर, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई का जो जीएसएम से नेटवर्क को कनेक्ट करता है ऐसी कोई फैसिलिटी है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है। वो कहते हैं इसमें ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई कैपेबिलिटी नहीं है। समझ सकते हैं ब्लूटूथ होता तो हम ही कैप्चर कर लेते हैं कि उसके आजू बाजू में ब्लूटूथ रिसीवर डाल दो तो वो बता देगा इस डिवाइस में ब्लूटूथ ट्रांसमीटर है। बट रिसीवर नहीं है, ये चेक नहीं होता। ये जो हार्डवेयर डिज़ाइन बनाया है वो बता सकता है। और वो डिज़ाइन भी बता देंगे हमको कि एक टेक्निकल डिज़ाइन दे देंगे कि ऐसे ऐसे है। बट एक्चुअली जब चिप मैन्युफैक्चरर्स हुई है वहाँ पर क्या डिज़ाइन गया, ये नेशनल सीक्रेट बोल के वो सब एनडीए डिस्क्लोजर होता है, वो कंपनी तुमको बताएगी नहीं। ये लोग उसमें कुछ भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। कंपनी के साथ क्या बात हुई, क्योंकि कंपनी सारे गवर्नमेंट की कंपनी से और कुछ बाहर की कंपनी से चिप्स खरीदी हुई है। ऐसा होता है, चिप स्टैंडर्ड चिप होती है, सपोज IC 255 चिप के ऊपर लिखा भी होगा। तो IC 255 चिप जो जिसका फंक्शन सबको माना है ये स्टैंडर्ड फंक्शन है तो वो दिखाएंगे देखो IC 255 चिप है। बट उसके अंदर IC 255 वाली ही फंक्शनलिटी है या इन्होंने स्पेशल चिप बना के लिए है। IC 255 जैसी बाहर से दिखती है, उस पर लेबल भी होता है, बट अंदर एक्स्ट्रा उन्होंने सिम रिसीवर ई सिम का फंक्शनलिटी डाल के रखी हुई है। ये ये हम पता नहीं कर सकते। ये डिज़ाइन देख कर नहीं पता चलता, उसको तुमको हार्डवेयर एग्जामिनेशन करना पड़ता है। उसमें मैं आता हूँ। तो ई सिम से क्या होगा कि उनको कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ का वोट चेंज करना है, तो वहाँ का जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो वहाँ की मशीनों पे कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, वो एसएमएस इनको भेजना है। तो अभी वो एसएमएस सेंट्रल लोकेशन से भेजेंगे। तो अभी सपोज महाराष्ट्र की इलेक्शन हुई है, बहुत सारे जगह पे अलग अलग बीजेपी का कैंडिडेट अलग अलग है। सभी मशीन को एक ही एसएमएस भेज के नहीं चलेगा, तो उनको उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मशीन्स लगे हैं उस मशीन को एसएमएस भेजना होगा कि इसको इधर 3 नंबर जिताना है। दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मशीन लगे हैं उनको भेजना होगा कि यहाँ 1 नंबर जिताना है। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे मशीन नंबर के यूनिक सीरियल नंबर्स आइडेंटिफायर्स उनको चाहिए, तो ये कर पाएंगे। तो ये डेटा तो इलेक्शन कमीशन के पास होता है। ये डेटा तो फॉर्म 70C जो है उसमें कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट को दिया जाता है बाद में कि ये सीरियल नंबर की मशीन है, इसमें इतने वोट्स गिरे हैं। तो उस सीरियल नंबर का डेटा मिलते ही इमीडिएटली ये लोग
देख सकते हैं इसमें कितने वोट गिरे हैं, वो भी नंबर होता है कैंडिडेट के पास, दिया जाता है वोटिंग क्लोज के बाद। तो वो डेटा अपलोड करना है, इमीडिएटली उसमें से एसएमएस चला जाएगा, और एसएमएस चला जाएगा तो वो उस चिप के अंदर का जो कोड क्या करेगा कि बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके वोट्स इस नंबर पे ट्रांसफ़र कर दो। उसको इतना ही करना है, 3 नंबर जीतना है, बाकी के कैंडिडेट्स के 50% वोट इधर ट्रांसफ़र करो, 30% इधर वोट्स इधर ट्रांसफ़र कर दो, और वो जीत जाएगा। उसमें ना कोई वोट भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है ना, और ये सेंट्रल से होगा। एक ही आदमी अमित शाह के ऑफिस में बैठकर या रॉ के ऑफिस में बैठकर करेगा। तुमको लोकल कोई ऑफिसर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑफिसर्स पोलिंग एजेंट्स ने काम किया होगा, वहाँ पे जाके किसी ने बटन दबा के वोट बढ़ाए होंगे, किसी ने मशीनरीज रिप्लेस कर दी होगी, बैटरी चेंज हो गई। ये सब करने में इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने बूथ्स पर इतनी मशीन्स पर ये सब करने में बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे, और इतने अलग अलग स्टेट्स में इतने लोग इन्वॉल्व होने के बाद कोई ना कोई तो ये चीज़ बाहर निकालेगा, कहीं से तो ये बाहर लीक होगी। तो इतने लोग इन्वॉल्व कर कर ये हैकिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, जबकि अगर तुम ये पकड़े जाओ तो देशद्रोही कहलाए जाओगे। बट ई सिम से तुम सीधा एसएमएस भेजो, रॉ का एक आदमी उधर बैठा है, इलेक्शन कमीशन का डेटा उसको मिल रहा है, वो जाके सीधा एक्सेल शीट में डेटा होगा कि ये सीरियल नंबर मशीन 3 नंबर पे बीजेपी कैंडिडेट, ये सीरियल नंबर मशीन 2 नंबर बीजेपी कैंडिडेट, बस एसएमएस चला जाएगा, कितने परसेंटेज ट्रांसफ़र करने हैं वो एक नंबर चला जाएगा, वो उसके अंदर का कोड वो ट्रांसफ़र कर देगा, जिता देगा, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा ना, और कोई मैन पावर इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इस मैकेनिज्म में। दूसरा चीज़ ये है कि अभी तुम इसको वेरीफाई कैसे, तुम उसको बोलेगे यार अगर कोड ऐसा है तो कोड हमें दिखाओ। देखो अभी हैकिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है, जब मैं करियर शुरू की थी 20 साल पहले, तब हमको सिखाया गया था कि आप अगर टच कर सकते हो किसी डिवाइस को तो उसको हैक कर सकते हो, सिंपल फंडा है। अब इन्होंने बोला था, एक कॉन्टेस्ट रखा कि ये ईवीएम मशीन से आप हैक करके बताओ, हाँ ये नॉन हैकेबल है, और उन्होंने कहा आप टच नहीं कर सकते, दूर से देखो और हैक करके बताओ। दूर से नहीं होता, दूर से हैक हो सकता है ई सिम से या ऐसा कोई कोड भेज कर, लेकिन वो कोड उसको पता होना चाहिए, वो हैक नहीं कर सकता। टच करते तो डेफिनेटली हैक हो सकता है, कोई भी कॉलेज का बच्चा कर देगा हैक। दूसरी चीज़, 2 पार्टीज इन्वॉल्व है यहाँ पर, गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी। गवर्नमेंट को उस मशीन का सारा चिप्स सर्किट्स कोड बीट सब पता है कि गवर्नमेंट की कंपनीज ने वो बनाया है, और अपोजिशन को कुछ भी पता नहीं है। हैक तो गवर्नमेंट भी कर सकती है, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी भी कर सकती है, बट रूलिंग पार्टी के पास सारा इन्फॉर्मेशन है, अपोजिशन के पास सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप अपोजिशन को भी सारा इन्फॉर्मेशन दो, सारा चिप डिज़ाइन दो, सारा कोड दो, वो कहते हैं हम इधर अगर ये जाहिर एक्सपोज कर देंगे सारा कोड चिप डिज़ाइन तो कोई उसको हैक कर देगा, लेकिन फिर गवर्नमेंट के पास तो है ही, ये रूलिंग पार्टी के पास सारा अवेलेबल, तो वो भी तो हैक कर ही सकता है। अगर उनके पास है और वो नहीं कर सकते तो अपोजिशन को भी दे दो, क्या सर्किट डिज़ाइन है तुम्हारी, क्या कोड गया हुआ है, और एक और वो देकर भी एक्चुअली पता नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको कोड बता देंगे, और वो जो कोड ऑनलाइन बता देंगे कि ये कोड है, ये इसमें गया हुआ है सॉफ्टवेयर कोड, ये पढ़ो आप, तो उसमें सीधा कोड होगा, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं दिखेगी। अभी जो कोड जब मशीन हार्डवेयर में डाला जाता है तो कोड को एक बिल्ड प्रोसेस होता है, जिसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। तो वो कोड को सारा एक मशीन पे लिया जाता है, लैपटॉप पे या किसी कंप्यूटर पर, उसके ऊपर एक प्रोसेस रन की जाती है, जिससे वो कोड एक मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर गड़बड़ी हो गई तो मतलब आपको जो ऑनलाइन कोड दिखाया गया है वो कोड को एक मशीन में लिया जाता है, और उसमें से एक फ़ाइल चेंज कर दी, एक फ़ाइल भी नहीं, एक फ़ाइल के अंदर की 5 लाइन चेंज कर दी, और फिर बिल्ड कर मशीन इमेज बनाई, और वो मशीन इमेज डाली गई, अगर इसको पता चलेगा। मैं आपको एक किस्सा बोलता हूँ, हम चाइना में थे, हम एक मोबाइल सॉफ्टवेयर पर वहाँ पर काम करते थे, ये एंड्रॉयड और iOS आने के पहले की बात है।
सॉफ्टवेयर का कोड का हमारा, हम जो कोड लिखते थे वो रिव्यू होता था, क्लाइंट रिव्यू करता था, ऐसे 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 कोड है, ऐसे ऐसे, हाँ सब ऑल ओके, भेजो इसको, डिवाइस में डालो। तो हमने एक बनाया हुआ कोड मार्केट में आया, तो हमने उसमें क्या किया, कोड रिव्यू हो गया, उसको बिल्ड कर कर मशीन में डालने का जो प्रोसेस है वो हमारे हाथ में था। तो हमने जो बिल्ड प्रोसेस में एक फ़ाइल चेंज कर दी, हमने थोड़ा सा एक मोबाइल की एक स्क्रीन पर अंदर 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 सेटिंग अंदर अंदर जाके जो स्क्रीन थी, एक स्क्रीन में जाने के बाद एक जो कांच है, स्क्रीन है, स्क्रीन पे एक जगह पे अगर पेंसिल टच कर दो तो हमारा नाम पॉपअप होगा। एक स्पेसिफिक एक छोटा सा डॉट था जो हमको ही पता था, स्क्रीन पे इस डॉट पर, इस स्क्रीन पर, सॉफ्टवेयर की स्क्रीन आने पर डॉट पर हमारा नाम आ जाएगा। कुछ पता नहीं, हमने मार्केट में जाके वो डिवाइस खोल के वहाँ जाके वैसे वैसे टच किया, हमारा नाम पॉपअप हो गया। जो ये बग हमने छोड़ा था, क्योंकि बिल्ड प्रोसेस हमारे हाथ में थी, कोड रिव्यू हो चुका था, जो सॉफ्टवेयर कोड है वो देखा गया था, सब उन्होंने चेक किया था। बट जब वो कोड को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे थे, उसका लोकल कॉपी बनाकर उसको प्रोसेस रन कर कर, तो हमने एक फाइल चेंज कर दी। किसको पता, एक फाइल की एक लाइन चेंज कर दी बस, किसको पता चला। आज भी अभी वो फ़ोन नहीं होगा, बट वो मार्केट में आके हमने देखा उसको, फ़ोन को, वो बग। तो ये कैच, तो कोड देखकर भी कैच नहीं होगा, कैच ये तब होगा जब तुमको फिजिकल मशीन हाथ में आएगी और उसका फोर्सेनिक एग्जामिनेशन होगा। मतलब वो मशीन को लेना, उसकी चिप्स खोलना, उसकी सारी डिजिटल इमेजेस निकालना, सारे मेमोरीज के चिप्स के, और चिप्स को खोल खोल कर अंदर उसकी सर्किटरी चेक करना। ये करने के बाद ही पता चलेगा उसमें गया क्या है। अभी सवाल यह है कि ये जब तुम करने के लिए मांग करोगे, आंदोलन करके एक्सेप्ट भी करवाओगे, तो वो तुमको ऐसी मशीन देंगे जिसमें वो ई सिम नहीं है, जो प्रॉपर डिज़ाइन से बनी है। तो तुम फॉरेंसिक करके भी, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है तो वो कर सकती है। तो इसमें बेस्ट और तरीका ये है चेक करने का कि जो वीवीपैट में प्रिंटेड पेपर आता है, वो प्रिंटेड पेपर और जो वोट बोले गए हैं वो मैच करो, क्योंकि प्रिंटेड पेपर लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं बटन दबाने के बाद। अभी उसमें भी एक कैच ये है कि तुम इलेक्शन होने के बाद जब अप्लाई करते हो, और अगर वो प्रिंटेड पेपर देते हैं आपको, वीवीपैट की प्रिंट्स मैच काउंटिंग के लिए लेते हैं, लेकिन इलेक्शन होने के 10 दिन बाद मुझे लगता नहीं कि वो वीवीपैट के जो बॉक्सेस है उसको सील रखा हुआ है और उस पर कैंडिडेट के सिग्नेचर्स है, क्योंकि वो एक बार गिनने के लिए निकाले गए हैं, सील तोड़ा गया, गिन लिया गया और अंदर रखा गया। वो तुम्हारी ईवीएम मशीन वीवीपैट के पता है, तो अगर सील्ड है और वो सील्ड इंटैक्ट है तो वेरीफाई तुम्हारा बराबर हो सकता है। अगर वो सील इंटैक्ट नहीं है, इन्होंने पहले ही खोला हुआ है, तो वो वेरीफाई, वो भी तरीका पेपर का वेरीफाइबल नहीं है, क्योंकि वो लोग जाके वो जो वीवीपैट तुमने एप्लीकेशन में लिख के दिया है कि इस बूथ का हमको काउंट करना है, उसका वो वीवीपैट का बॉक्स चेंज कर देंगे, प्रिंट मार के लेके आएंगे, नया बॉक्स डाल देंगे उधर, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी पकड़ी जानी है तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो इसमें एक ही तरीका है, वोटिंग के बाद सील्ड वीवीपैट हो और वोटिंग के बाद ही उसी दिन ये क्रॉस वेरीफाई का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाए और क्रॉस वेरीफाई हो जाए उसी दिन, जब वो बॉक्स, सील्ड बॉक्स ओपन करते हैं तब। तो ये मेरे तरफ से एक टेक्निकल एंगल या लूप होल्स क्या होते हैं वो बताने की कोशिश है। बाकी जो सारे चीज़ बोले जाते हैं इसमें, वोट ऐड हो गए, वोट भी उस सॉफ्टवेयर कोड ऐसा लिखा जा सकता है कि वोटिंग हो क्लोज होने के बाद कितने परसेंटेज वोटिंग हुआ है, ये रिपोर्ट जब आता है 5, 5:30, 6 बजे कि 60% हो गया है, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 60% हुआ है तो 10% बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो, ऐसा SMS आ सकता है। तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। उसमें जो एक अक्कलकोट का केस है जहाँ पर 320 वोट्स है एक गांव में, और वोट्स एक्चुअल गिने गए 600 कुछ, तो उसमें शायद वो SMS में 10% बढ़ाने के बजाय वो टाइपिंग एरर हो गया, उसने 100% बढ़ाने को बोल दिया, तो वो डबल हो गए वोट्स वहाँ पर। तो
तो वो भी हो सकता है। तो थोड़ा 5% 10% वोट बढ़ाने का उसमें कोड डाला जा सकता है, क्योंकि वो कैश नहीं होगा। 5 नंबर्स बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज नहीं चले जाएंगे। और बाकी तो वोट स्वैप करना है बस, विनिंग जो दूसरे कैंडिडेट्स का वोट बीजेपी के कैंडिडेट को ट्रांसफ़र करना है, इतना ही करना है। तो होप आपको इससे कुछ इंसाइट्स मिली है, कुछ आपको डाउट्स तो कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस पूछिए। कुछ आपके ओपिनियंस है, आपको कुछ अलग तरीका है तो बताइए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ओके, थैंक यू।